इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर इंस्पेक्शन कब किया जा सकता है? किस कंडीशंस में नॉर्मली जीएसटी के अंदर इंस्पेक्शंस होते हैं? जीएसटी के अंदर रेड पड़ती है या जीएसटी के अंदर आपसे इंफॉर्मेशंस को कॉल किया जाता है, आपसे मांगी जाती हैं? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, सबसे पहली बात यह होती है कि जी जीएसटी के अंदर इंस्पेक्शन करने की या उसको कराने के लिए ऑर्डर देने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो ए जॉइंट कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑफ हायर रैंक, यानी जॉइंट कमिश्नर या उससे हायर रैंक का ऑफिसर मे हैव रीजन टू बिलीव that in order to evade tax, any person has done the some following things: can authorize any person in for GST INS 01 to inspect place of business of the above mentioned pupil। यानी कि पहली बात तो यह है कि जो इंस्पेक्शन जब करेंगे तो उसके लिए कम से कम जॉइंट कमिश्नर या उससे हायर रैंक का ऑफिसर ही ऑर्डर दे सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि रेंज के इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट आकर के या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक का भी ऑफिसर आया, उसका मन हुआ, घूमते घूमते आया और आपके यहाँ पर आकर के उसने इंस्पेक्शन शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है, देयर शुड बी रीजन टू बिलीव, यानी उनके पास कुछ ऐसे तथ्य होने जरूरी हैं, उनके पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिससे वो ये बिलीव कर सकें कि भाई कुछ गलतियां हुई हैं। वो गलतियां क्या है वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मीन्स देयर शुड बी रीजन टू बिलीव। ऐसा नहीं कि जी मेरा मन कर रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, रास्ते में मुझे उसका ऑफिस दिखाई दिया कि साहब सीए प्रभाकर गुप्ता जी का ऑफिस है, चलो भाई इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ऐसे वो इंस्पेक्शन करने नहीं आएंगे। हाँ, यदि सीए प्रभाकर गुप्ता जी ने कोई गलती की है, उन्होंने कहीं कोई टैक्स की चोरी की है, तो उनको लगता है, उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, तो वो इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो नॉर्मली किन केसेज के अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है? जब हैव नॉट शोन एनी ट्रांजेक्शंस ऑफ सप्लाई, यदि आपने कोई सप्लाई की उसको शो नहीं किया। हैव शोन लेस स्टॉक इन हैंड, उन्हें लगता है कि भाई आपके पास जो स्टॉक है आप कम दिखा रहे हो बुक्स के अंदर, एक्चुअल में आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, या स्टॉक आपके पास बहुत कम है लेकिन आप स्टॉक बहुत ज्यादा दिखा रहे हो बुक्स के अंदर, आईटीसी क्लेम करने के लिए है। इसी प्रकार आपने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर लिया, यानी कि आपने माल खरीदा ही नहीं और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने फेक इनवॉइसेज के ऊपर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, या आपने कोई और प्रोविजन इस एक्ट के वायलेट किए हैं। तो बेसिकली उनका पर्पज यही होता है कि भाई यदि आपने कहीं टैक्स की चोरी की है, उन्हें महसूस होता है, उनको ऐसा प्रतीत होता है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं जिससे ये क्लियर होता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, जीएसटी की चोरी की है, तो वो इंस्पेक्शन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस कि वो आप ही के प्लेस पर जाकर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टर के, ये जो ट्रांसपोर्टर जो ऑपरेटर होते हैं उनके वेयर हाउस पे जाकर के भी वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि एनी ट्रांसपोर्टर और ओनर ऑब्लिक ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस हैज केप्ट गुड्स विच हैव एस्केप्ड टैक्स पेमेंट और हैज केप्ट अकाउंट और एंड गुड्स इन सच ए वे एज टू एवेड टैक्स। तो यदि उन्हें ये लगता है कि जी अगर ट्रांसपोर्टर ने भी कोई गलती की है या ट्रांसपोर्टर ने वेयर हाउस पे जो माल रखा है उस पर टैक्स की चोरी हो सकती है, या बिना बिल का माल उसके यहाँ पे रखा हुआ है, वो बिना बिल के माल की सप्लाई को कर रहा है, तो वह ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इंस्पेक्शन तभी होगा, जो आपको ध्यान देना है कि यदि आपने टैक्स की चोरी की है तो आपका इंस्पेक्शन होने के चांस हैं। दूसरा, देयर शुड बी रीजन टू बिलीव, कि ऑफिसर के पास में पूरा एक रीजन होता है कि भाई किस रीजन से वो इंस्पेक्शन करना चाहता है, उसे राइटिंग में ये बात बतानी होती है अपने रिकॉर्ड में कि भाई मुझे ये डाउट्स हो रहे थे इसीलिए मैंने ये इंस्पेक्शन के ऑर्डर इशू किए हैं। और जरूरी नहीं कि इंस्पेक्शन जॉइंट कमिश्नर करे या उससे ऊपर का ऑफिसर करे, वो किसी और ऑफिसर को, चाहे वो रेंज का इंस्पेक्टर हो या सुपरिटेंडेंट हो या एसी हो, वो अपने से नीचे के किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों,
आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जीएसटी के अंदर इंस्पेक्शन किन कंडीशंस में हो सकता है और कौन इस व्यक्ति इस इंस्पेक्शन को कर सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।